प्रकाश डालेंगे। लेकिन इससे पहले कि कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, आप सभी से अनुरोध करेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गठिया। कहते हैं गठिया जॉइंट पेन जो होता है ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है, और इवन अगर गठिया हो जाए तो वह व्यक्ति ठीक से चल फिर भी नहीं पाता, केवल बेड रेस्ट हो जाता है। क्या है ये गठिया और क्यों ये खास तौर पर बुजुर्गवार व्यक्तियों को ही होता है? हालांकि अब तो ये सभी को होने लगा है, परंतु क्या है इसके पीछे कारण? देखिए, गठिया जो है ये अपनी जीभ का चुटकुरापन है। अच्छा। जितना आप जीभ को ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ही आपका नजला बढ़ेगा। खाया पिया जो पचता नहीं, कच्चा रस होता है, उसमें नजला मिलके जोड़ों पे ऐसे रुक जाता है जैसे चौराहे पे गाड़ियाँ रुकती हैं, और गठिया हो गया। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथी में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। अच्छा। और चैलेंज करता हूँ। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता, न किसी मशीन से टेस्ट करता, न परिवार की हिस्ट्री पूछता। मेरा तो नियम इन सब से अलग है। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में नाड़ी परीक्षण में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ लिखी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है। यदि ये दवाई रोगी नियम से लेता है, परहेज करता है, तो उसी दिन उसको 20% आराम मिल जाता है। अब इसमें गठिया का इलाज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में भी कर सकते हैं। अच्छा। 1 किलो पहले आप हल्दी लेकर के गर्म राख के अंदर उसको आधे घंटे के लिए दबा दें। दबा करके उसको आधे घंटे बाद निकाल के अच्छी तरह झाड़ के उसको कूट के पाउडर बना लें। अब उसके अंदर 1 किलो गोला कद्दूकस करके मिला दें। आधा किलो उसमें बादाम, बादाम नहीं तो मूंगफली डाल दें। अच्छा। आधा किलो उसमें मीठी सरिंजें, और 2 किलो उसके अंदर पुराना गुड़ बिना मसाले का। ये सारी चीज़ें कूट के, पीस के, गुड़ के अंदर मिला करके इसके लड्डू बना लें आप 10-10 ग्राम के। 2 लड्डू सुबह, 2 लड्डू शाम को बकरी के दूध के साथ खाने हैं। आपका गठिया ऐसे भागेगा जैसे मुंडेर पे बैठा हुआ कौवा किसी को झुकते हुए देखकर कंकर उठाने से पहले उड़ जाता है, ऐसे गठिया समाप्त होता है। अच्छा, ये इसके पीछे कारण है। और इसके मार्च के लिए तेल बनाया जाता है। तेल का और सरसों का तेल बराबर मात्रा में लें। जैसे हमने 1-1 किलो तेल लिया तो उसके अंदर 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम जायफल, 50 ग्राम जवित्री, 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम कड़वी सरिंजें, ये 7 चीज़ें कूट के, पीस के, दरदरी बना के, और इसमें 5 ग्राम केसर असली ढीले कपड़े के अंदर बांधना, सूती में। अब इस तेल के अंदर धीमी आंच पे इसको इतना उबालना है कि 2 किलो तेल का आपके पास आधा किलो तेल रह गया। अब इसको ठंडा होने के बाद उस कपड़े को निकाल के, कपड़े को निचोड़ ले,
उस दवाइयों के अंदर भी जो तेल है उसको भी निचोड़ ले। अब इस तेल को निकाल करके लाल रंग की बोतल में, जैसे बियर की बोतल होती है, केमिकल की बोतलें भी आती बड़ी बड़ी, उनमें डाल दें और इसके अंदर 10 ग्राम देसी कपूर डालना। अब 40 दिन तक के धूप में रहेगा तेल। 40 दिन के बाद हर रोज दिन में 2 बार इसको हिलाना है। अब इस तेल की मालिश करनी और ये 2 लड्डू सुबह 2 लड्डू शाम को खाने। जिनके हाथ पांव ऐसे बिल्कुल टेढ़े चुके हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, 24 घंटे के बाद अपने आप चलना फिरना शुरू कर देंगे। अच्छा, इतनी ताकत होती है? इतनी ताकत है। और मेरे पास सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं वो हैं गठिए के, कैंसर के, किडनी के, जलोदर रोग के, हार्ट के, माइग्रेन के, ब्रेन हेमरेज के और मंदबुद्धि बच्चे। और मैंने तो संसार से एक निवेदन किया है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो अक्सर गुरुजी, जैसे कि आपने बताया, ये गठिए के लिए जो उपचार है बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। आपने एक जिक्र किया नज़ले का, कि नज़ला भी जम जाता है, परंतु कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं जिनका तर्क रहता है, जब भी जॉइंट की कोई बात आती है तो टेस्ट रिपोर्ट्स में के मुताबिक वो कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो रहा है, घर्षण हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है, ये थ्योरियां पड़ी हैं। किसी भी डॉक्टर का प्रैक्टिकल नहीं है। आखिर ग्रीस मेरे प्रैक्टिकल है। जब नजला सूख गया ग्रीस खत्म होगी। तो इसी को ग्रीस, कॉटेज घिसता नहीं है, नजले का हड्डी का रंग एक है जी। जहां नजला सूख गया वो कहते कॉटेज घिस गया। अब मेरे पास तो वही मरीज आते हैं जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब आपका इलाज नहीं है, तब आता है। और उसी दिन रोगी को 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। और टीवी के माध्यम से कितने रोगियों के इंटरव्यू आ रहे हैं। बिल्कुल। आज मेरे पास पूरे संसार से मरीज आ रहा है, जिसका इलाज कहीं नहीं, उसका इलाज मेरे पास है। बिल्कुल। तो गठिए के जो रोगी होते हैं उनके लिए विशेष तौर पर किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है? देखिए, दवाइयाँ खाने की हैं। अच्छा। दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी पैर के तलुए से सिर के बाल तक जहाँ भी उसका साइड इफेक्ट है वो सब दवाइयाँ इकट्ठी चलती हैं। यहाँ किसी एक रोग की दवाई नहीं चलती। और मेरी दवाइयों का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है, 15 दिन की दवाई का। रोगी खाना खाए ना खाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं, दवाई खाए, दवाई सारे काम करती है। और मेरी दवाइयाँ सेहत में बनती हैं। अच्छा। यहाँ चीनी का नाम मैंने स्पेस जहर रखा हुआ है, उसका भी यहाँ पे कोई उपचार नहीं है। तो चीनी भी इसमें नुकसानदायक होती है? चीनी सबसे ज्यादा खतरनाक है जी। चीनी, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा इन रोगों को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, बेटाइम में खाना, तला हुआ खाना, बासी खाना, ये है सबसे ज्यादा बीमारी का घर। और इसी से ही ये सारी बीमारियां उत्पन्न। हाँ।